तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की 8.2 एक्सरसाइज का बेसिक्स। और उस बेसिक्स के अंदर हम जो है वो सारणी, एक टेबल जो होती है, उसे लर्न करेंगे। और हम देखेंगे कि वो मान कहाँ से आए, किस तरह से उनका डेरिवेशन हुआ, किस तरह से आए। तो सबसे पहले चैनल पे नए हो तो मेरा नाम जान लो। मेरा नाम है उदय और मैं इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो उसके पहले हम जो है यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में मैंने तो आपको पिछली क्लासों के अंदर बता दिया था। और अब जो है यहाँ पर ये जो साइन 30, साइन कोस 30, इसके जो मान है वो कहाँ से आए, 1/√2। ठीक है, तो वो आज हम देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री के कोणों से एंगल बराबर 45 डिग्री। ठीक है, एंगल हम 45 डिग्री का मान रहे हैं। तो ये हमारे पास में कोई एक त्रिभुज मान लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले एक त्रिभुज मान लेते हैं, ये कुछ एक त्रिभुज है। ठीक है, और इसके अंदर मैं ये मान रहा हूँ कि ये जो है ये 45 डिग्री है। और अगर ये 45 डिग्री है ना, तो ये वाली भुजा, चलो हम इस भुजा को मान लेते हैं ए, इस त्रिभुज को मान लेते हैं ए बी सी। ठीक है, तो यदि ये भुजा ए है तो ये भी ए होगी, है ना। ए सी बराबर बी सी। आप खुद यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, इसको पैमाने से माप सकते हैं एक 45 डिग्री का कोण बना करके। ठीक है, ये आपकी जो है ये भी बराबर इसके बराबर होगी। तो ये ए सी बराबर बी सी आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे बराबर आपका बी सी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं, अगर ये ए है, ये ए है, तो अब बात करो, ये ए है, तो ये क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो भैया। तो कर्ण का स्क्वायर, यानी कि मैं अब ये भी कर्ण निकाल दूँ, तो कर्ण का स्क्वायर जो है वो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, आधार का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर अंडर रूट 2, नहीं दोनों को जोड़ देंगे 2a² यानी कि एक और एक कितना होगा 2, तो यहाँ पर अंडर रूट 2a² आ जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, कर्ण बराबर आपका आ जाएगा अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई में a। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट दोनों पे अलग अलग जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि गुणा में है। ठीक है, तो गुणा में तो चेंज हो जाएगा। तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ गया। तो कर्ण आपका क्या हो गया, अंडर रूट 2 है। और अब मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ सारे त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे मान लो कि मुझे साइन निकालना, तो साइन है ना, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, साइन 45 डिग्री की वैल्यू यहाँ से देखो, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। साइन 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी ए। ठीक है, ये क्या होता था, कर्ण, सॉरी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो इसके अंदर लंब को है, तो लंब तो भाई ये है ए, तो ए बटा अंडर रूट 2 है। तो इससे क्या हो जाए, ए से कट जाएगा और 1/√2। तो यहाँ से देख लो साइन 45 डिग्री की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, साइन 45 डिग्री का मतलब क्या है, कि जब ये कोण 45 डिग्री का होगा, तब इसका और इसका जो अनुपात होगा ना, वो आपका ये होगा 1/√2, है ना। इस तरीके से इसे निकाला गया है। और फिर चलो आगे बात करते हैं। कोस कोस 45 डिग्री का मान देखो, तो कोस 45 क्या होता था, कोस आपका होता था आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है, यहाँ से देखो आधार, तो आधार तो ए ही है, आधार ए है, और आधार ए है, और उसके बाद में आपका फिर कर्ण तो वही रहा है, अंडर रूट 2 है। तो फिर से यहाँ से ए से ए कट जाएगा और 1/√2 इसका उत्तर आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, कोस 45 डिग्री का। और उसके बाद हम चलो बात करते हैं टेन के बारे में, टेन 45 डिग्री के। तो टेन 45 क्या होगा, ये अब मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ बी सी बटा ए सी, क्योंकि यहाँ पर लंब बटा आधार। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो यहाँ से ए बटा ए। तो 1045 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, यानी कि 1045, 10 किसका अनुपात होता है, लंब और आधार का। तो 1045 जब होगा तब इन दोनों का आधार जो है वो एक आए, नहीं सॉरी, इनका जो अनुपात होगा वो एक आएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ पर मैं कोट 45 देख लूँ, कोट 45 डिग्री देख लूँ, तो वो भी मेरा यही होगा, ए सी बटा बी सी देखूँ तो वो भी ए बटा ए ही होगा और वो 1 आ जाएगा।
ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कोसेक है, कोसेक 45, कोसेक 45 डिग्री, तो कोसेक 45 डिग्री क्या होगा, कर्ण बटा, कर्ण क्या है यहाँ से, ए बी, कर्ण ए बी बटा, कर्ण बटा, सॉरी कर्ण बटा नहीं होता है आपका, सॉरी सही है, कर्ण बटा लंब, तो इसका लंब है बी सी, ठीक है, ये बी सी हो गया आपका, √2 ए हो जाता है और ये ए हो जाता है, ए से ए कट जाएगा और ये √2 आ जाएगा। और फिर मैं अगर बात करूँ तो ये कौन बच गया, सेक 45 डिग्री, तो सेक 45 क्या होता है, कर्ण यानी कि ए बी बटा ए सी, तो ये भी कितना हो जाएगा, √2 ए बटा ए से कट जाएगा और √2 आ जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर पूरा याद रखना है किस तरीके से क्या आया है, क्योंकि रट्टेबाजी तो सभी कर सकते हैं, बट याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि कैसे आया कोई चीज़, कैसे डिराइव्ड हुई, है ना, तो वो मेन बात होती है। और तो चलो फिर आगे की बढ़ते हैं, आगे की अंदर हम जो है जो 60 डिग्री के कोण हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले मैं एक मान लेता हूँ, एक समबाहुभुज त्रिभुज। तो सबसे पहले हम एक समबाहुभुज त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हम समबाहुभुज त्रिभुज यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं कुछ सिंपल सा यहाँ पर ये ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। और ये ए बी सी कुछ त्रिभुज है, ए बी सी, ठीक है। ये समबाहुभुज यानी इसका हर एक एंगल ये होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का होगा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बात करो यहाँ पर, है ना, अब आपको पता होगा कि अगर समबाहुभुज है ना, तो हर भुजा उसकी 2a होती है, यदि आपने 9th क्लास में पढ़ा हो तो, है ना, वो 13 नंबर कुछ चैप्टर था उसके अंदर, सबकी भुजा 2a 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 हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद में क्या होता है कि हमें तो उन का कर्ण आधार लंब या फिर साइन कोस टेन ये चाहिए जिनका अंदर 90 डिग्री का एंगल हो, जिनके अंदर 90 डिग्री का कोण बन रहा हो। तो यहाँ तो कोई 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है, तो क्या बात हुई, हम यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना देते हैं। तो यहाँ पर हम जो है यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। और तो ये इन दोनों को दो भागों में बांट दिया। तो अब ये भुजा कितनी होगी, ए, आई बात समझ में यहाँ पर, ठीक है। ये भुजा कितनी होगी, ए, तो ये पूरी भुजा तो 2a थी, और ये अब ये सिर्फ यहाँ से, है ना, ये तो 2a थी, और अब यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है वो 2a हो गई, ठीक है। अगर a हो गई, और अब उसके बाद में क्या होगा, अब ये तो a हो गई। अब चलो हम इस त्रिभुज को भूल जाओ, हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं सिर्फ इसके बारे में। और यहाँ पर 60 डिग्री का तो आधा कोण हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम दोनों निकालेंगे, कौन कौन से, हम निकालेंगे 60 के भी और 30 के भी, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से सबसे पहले तो तुम ये लंब निकाल लो, लंब बराबर क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको मैं P बोल देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो AP बराबर, AP का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस BP का स्क्वायर, ठीक है, माइनस BP का स्क्वायर। तो AP बराबर क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर करें यानी कि 2a का होल स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट, ठीक है। तो AP बराबर हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और अंडर रूट। तो AP बराबर क्या हो जाएगा, AP बराबर आपका हो जाएगा √3a स्क्वायर, ठीक है, √3a स्क्वायर। तो AP बराबर आपका क्या हो जाएगा, √3a, AP बराबर √3a। आई बात समझ में यहाँ तक, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ से आप मेरे अनुसार जो मैंने आपको त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में बताया था, उससे आप आसानी से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलो हम बात करते हैं साइन 60 डिग्री के बारे में। तो साइन 60 डिग्री के बारे में बात करते हैं। तो साइन 60 डिग्री क्या होता था, ये देखो, AP का मतलब लंब बटा
आधार यानी कि ए बी, तो इसकी जो मान होगा वो यह √3a/2, ए से ए कट जाएगा तो √3/2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसकी जो वैल्यू आ गई वो यहाँ पर आ गई। और उसके बाद में हम बात करते हैं कोस 60 डिग्री के बारे में। तो कोस 60 डिग्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोस 60 डिग्री के बारे में क्या होगा कि इसका देखो, कोस क्या होता था, कोस होता था आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर आधार क्या है, ए बी पी है, और कर्ण क्या है, कर्ण है आपका ए बी। तो मैं यहाँ पे ए बी लिख देता हूँ सिंपल सा। और उसके बाद में क्या करते हैं, ये बी पी और ये, ठीक है, तो ये कितना है, ये तो ए है बटा 2 है। तो इसका जो मान होगा ए से ए कट जाएगा और यहाँ से 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कोस 60 का जो मान होता है 1/2 होता है। इसका मतलब समझिए, यानी कि कोस 60 जब होगा ना, तो इसका और इसका अनुपात होगा ना, वो 1/2 होगा। आई बात समझ में? चलो ओके। और उसके बाद में हम क्या बात करते हैं, उसके बाद में एक छोटी सी बात है, एक प्यारी सी बात है, बाकी सबका कैलकुलेट कर लो। यानी कि tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का क्या होगा, इसका और इसका अनुपात होता है, यानी कि वो तो होता है आपका ए पी बटा बी पी। ए पी बटा बी पी क्या हो जाएगा, तो ए पी बटा ए पी है √3, और जो है आपका बी पी वो ए है, तो ए से ए कट जाएगा बराबर √3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ गया √3। और अब मैं बात करता हूँ कोट 60 डिग्री के बारे में। हालांकि मैं यहाँ से लिख सकता हूँ इसका उल्टा, यानी कि 1/√3, बट यहाँ से ज़्यादा फील आएगा कि कैसे किया है। तो कोट क्या होता था, कोट होता था आपका आधार बटा लंब। तो यहाँ पर आधार क्या है, यानी कि यहाँ पर होता बी पी बटा ए पी। तो आधार क्या है, ए, और जो कर्ण है, सॉरी लंब है, वो √3 है, तो ए से कट जाएगा और यहाँ पर आएगा 1/√3। तो यहाँ से इस तरीके से कैलकुलेट हो गया। और उसके बाद में हम बात कर लेते हैं सेक 60 डिग्री के बारे में। तो सेक 60 डिग्री क्या होगा, तो सेक 60 डिग्री के बारे में देखो, तो वो होता है कर्ण बटा आधार। तो यानी कि वो होगा ए बी है ना, ए बी बटा बी पी, ए बी बटा बी पी। तो यहाँ से देखो ए बी बी ए बी और बी पी, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू है 2 है, ए बी के बराबर क्या है 2 है, और बी पी क्या है, बी पी ए है। तो यहाँ से ए से कट जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कोस सेक क्या होगा, हाँ ठीक है, कोसेक 60 डिग्री। ठीक है, और कोसेक 60 डिग्री के बारे में हम बात करें तो भाई कोसेक 60 डिग्री ये देख लो अभी। ठीक है, तो कोसेक 60 डिग्री क्या होता था, कोसेक 60 डिग्री आपका होता था कर्ण बटा लंब। ठीक है, तो कर्ण क्या है, यहाँ पर कर्ण है आपका ए बी और लंब क्या है ए पी। ठीक है, कर्ण है आपका ए पी, तो यहाँ पर देख लो ये हो जाएगा 2 है बराबर ये हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई ए से ए कट जाएगा और 2 √3 है, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको देख लो जो सारणी में जो मान आए हैं ना, वो यहाँ से आए हैं। सारणी तो बाद की बात है, पहले आपको ये आए कैसे हैं वो देख लो। ठीक है, और उसी के बाद फिर यहाँ से साइन से कैलकुलेट हो जाएंगे, है ना, या फिर मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ 30 डिग्री के। तो 30 डिग्री के कैसे, या फिर मैं खुद ही निकालूँ, चलो मैं खुद ही बता देता हूँ आपको मैं 2 के निकाल के बता देता हूँ यहाँ से ही, और उसके बाद में आपको 4 के निकाल के बता देने मुझे। ठीक है, तो मैं आपको साइन और कोस के निकाल के बता देता हूँ। साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 30 क्या होता था, यहाँ से देखो इस कोण से देखो, तो इसके लिए लंब क्या होगा, इसके लिए लंब ये होगा, लंब ये होगा, कर्ण ये होगा, और लंब अगर ये हो जाए, लंब क्या होगा इसके लिए बीपी, लंब बीपी होगा, और कर्ण क्या होगा ए बी। तो इससे जो मान आएगा वो क्या होगा, ये इसका हो जाएगा, इसका तो ये तो ए है और ये इसका मान 2 है। ठीक है, 2 है, तो ये हो जाएगा 1/, इस तरीके से। और अगर मैं यहाँ से कोस 30 डिग्री की वैल्यू निकाल के बताऊँ आपको, तो कोस 30 डिग्री का क्या होगा, क्या ही लोचा है भाई कोस 30 डिग्री का। तो चलो बात करते हैं कोस 30 डिग्री के बारे में भी। कोस 30 डिग्री क्या होता था, चलो कोस 30 डिग्री को छोड़ो, पहले बताओ कोस क्या होता था। कोस होता था आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण होता था, तो आधार यहाँ पर क्या है, इसके लिए आधार क्या है, ये √3, इसके लिए यानी आधार ए बी है, ए पी है इसके लिए आधार, और ए पी इसके लिए आधार है, और कर्ण तो यही है ए बी।
तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आ जाएगी √10 ए पी कितना √10 है और ए बी कितना है 2 है, तो यहाँ से ए से कट जाएगा और इसकी मान आ जाएगा √10/2। तो यहाँ से आ गया। और अब जो है मैंने आपको जो टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा आप आसानी से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। टेन थीटा को आप इससे साइन यानी कि टेन 30 चाहिए तो आप यहाँ पे 30 रख दो और कोस 30 रख दो, और फिर उसके बाद में साइन का उल्टा कोसेक का मान चाहिए तो साइन का उल्टा कर दो, और सेक का मान चाहिए तो कोस का उल्टा कर दो, और कोट का मान चाहिए तो टेन का उल्टा कर दो। ठीक है, टेन का उल्टा कर दो। ओके, तो यहाँ तक बात समझ में आती है। तो उसके बाद बात कर लेते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 0 व 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ। मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ, मैं जीरो वाले बता रहा हूँ, सबसे पहले जीरो वाले बता रहा हूँ। और अब आप यहाँ पर देखो, ठीक है, ये कोई त्रिभुज था, ठीक है, एक सेकंड, इसको कैंसिल करते हैं। ठीक है, ये कोई त्रिभुज था, चलो यही रखो त्रिभुज। ठीक है, ये कोई त्रिभुज था, ये इसे थीटा कोण बना रहा है। अब 0 डिग्री का कोण कब बनाएगा? ठीक है, अब 0 डिग्री का कोण कब बनाएगा आप खुद बताओ मुझे, है ना, आप खुद बताओ मुझे 0 डिग्री का कोण कब बनाएगा। तो भाई 0 डिग्री का कोण बनाने के लिए इसको इसके ऊपर आना पड़ेगा, मतलब कि इस तरह से आना पड़ेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आना पड़ेगा। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, इसको इस तरीके से यहाँ पर आना पड़ेगा। ठीक है, कैसे? इसको ऐसे देखो, ये है कुछ, ये यहाँ पर, ये इसके ऊपर आ जाएगा, है ना, ये इसके ऊपर, यहाँ पर मैं ऊपर दिखा रहा हूँ बट जस्ट इसके ऊपर है, मतलब कि ऊपर ही है। ये देखो, मानो कि ये तो कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। ठीक है, ये लंब है। तो यार यहाँ पर देखो ना आप, लंब 0 हो गया पूरा का पूरा, है ना, लंब बराबर क्या हो गया 0, लंब बराबर तो 0 हो गया और लंब बराबर 0 हो गया। तो उसके बाद में, और यहाँ पर देखो लंब बराबर 0 हो गया और कर्ण और आधार बराबर हो गया, क्योंकि दोनों एक के ऊपर एक आ गया, आधार और जो कर्ण है वो बराबर हो गया, दोनों एक ही। ठीक है, और अब मैं यहाँ से जो है त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, लंब 0 है, कर्ण आधार के बराबर है और ये इसके बराबर है। चलो बात करते हैं, बात में आगे बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले साइन 0 लिख लेता हूँ। साइन 0, तो साइन मेरा क्या होता था, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है 0 और कर्ण भले ही कुछ भी हो, इसका मान तो 0 ही आएगा। ठीक है, और उसके बाद में 0 डिग्री लिख देता हूँ। और कोस 0 की बात करते हैं, तो कोस 0 में क्या होगा, कोस 0 में क्या होता था, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि आधार और कर्ण बराबर है, तो ये आधार बटा आधार करके 1 आ जाएगा। तो उसके बाद में, ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। उसके बाद में बात करते हैं टेन 0 डिग्री के बारे में। तो टेन 0 डिग्री क्या होगा, टेन 0 डिग्री क्या होता था, वो होता था लंब बटा आधार। तो लंब तो यार 0 है, लंब अगर 0 है और कर्ण भले कुछ भी, सॉरी आधार कुछ भी हो, तो वो तो एक 0 ही आएगा ना। ठीक है, इस तरीके से। और अगर मैं कोट की बात करूँ, कोट 0 डिग्री के बारे में, तो होता है आधार बटा लंब। और अगर आधार तो कुछ भी हो भले, मान लो कि आधार है और लंब 0 है, और अगर बट्टे में 0 आ जाए, तो मैथ्स के अंदर बट्टे में 0 आता ही भौकाल मच जाता है। इसको बोला जाता है अपरिभाषित, नॉट डिफाइन, अपरिभाषित। और अगर आपको ये जानना है कि ये परिभाषित क्यों है, तो कमेंट करके मेरे को बता देना, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कोड 0 डिग्री। और उसके बाद में यहाँ पर देख लेते हैं अपन कोसेकेंड के बारे में। कोसेक 0 डिग्री, तो कोसेक क्या होता था, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण क्या है, एक मिनट सॉरी गलती होगी, कर्ण बटा लंब होता था। ठीक है, क्या होता था, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण क्या है यहाँ पर, कर्ण है और लंब 0 है, तो ये भी अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित।
अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं आगे बात करता हूँ, आगे कौन सा, आगे सेक 0 डिग्री। तो सेक 0 डिग्री क्यों, तो सेक 0 डिग्री में अगर बात करूँ तो सेक क्या होता था, कर्ण बटा आधार। तो क्योंकि ये दोनों बराबर है तो इसका उत्तर जो है वो 1 आ जाएगा। आगे बात समझ में यहाँ तक। तो फिर चलो फिर आगे बढ़ते हैं 90 डिग्री के एंगल वालों के लिए। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल वालों के लिए, ठीक है, 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में। तो फिर मैं यहाँ पर एक यहाँ पर कोई त्रिभुज बना रहा हूँ, आप इसे देख लो, ठीक है। अब यहाँ पर इस थीटा के लिए है ना, इसको एक एंगल बना रहा हूँ मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ये कुछ इसका थीटा एंगल है। और अब यहाँ पर ये इसके साथ में 90 डिग्री कब बनाएगा भाई, इसका इस थीटा का 90 डिग्री कब होगा, बताओ मुझे ज़रा। इस थीटा का 90 डिग्री कब होगा, कब होगा मैं बताऊँ आपको, जब ये वाला पूरा इसके सटीक जाए तब इसका ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, तब ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब मैं इसको इसके यहाँ पर सटीक देता हूँ, सटीक दो भाई जल्दी से। तो ये आपका ये ए बी, मुझे इसको ए बी मान लो, ए बी सी, ये ए बी आ गया, ये ए बी है, ठीक है। और ये फिर ए सी भी इसके ऊपर आ गया, जस्ट इसके ऊपर, यानी ये एंगल 0 डिग्री का बना है ना। और यार एक सेकेंड, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो गया। और अगर फिर यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। तो अब इसके अंदर मैं देखूँ तो आधार 0 हो गया, है ना, आधार 0 हो गया। अब यहाँ पर देखो कि इस तरह से नहीं है क्योंकि ये पूरा इसके ऊपर है, वो तो मैं दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये भी है, आधार 0 हो गया यहाँ पर। और फिर ये जो लंब है बराबर हो गया कर्ण के, ठीक है, लंब बराबर कर्ण हो गया। अब यहाँ से मैं सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकता हूँ आसानी से। वो देखो, मैं साइन 90 डिग्री की बात करूँ तो साइन 90 डिग्री में क्या होता था, वो होता था लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण का जो मान आएगा वो 1 आ जाएगा। और उसके बाद में बात करते हैं कोस 90 डिग्री के बारे में। तो कोस 90 डिग्री क्या आएगा, आधार बटा कर्ण। और आधार बटा कर्ण क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण आपका हो जाएगा आधार कितना 0 और कर्ण भले कुछ भी हो, ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा। और उसके बाद में बात करते हैं टेन 90 डिग्री के बारे में। तो टेन 90 डिग्री में क्या होगा, टेन 90 डिग्री क्या होता है, आधा लंब बटा आधार। तो आधार तो लंब है और आधार यहाँ पर 0 हो गया, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। क्योंकि बटे में 0 आता तो भोकाल मच जाता मैथ्स में। अपरिभाषित आपको लिख सकते हैं, या फिर इन्फिनिटी भी से लिख सकते हैं, बट ये अपरिभाषित होता है। इनफाइनाइट तो बहुत बड़ा नंबर होता है, अनंत तो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, ठीक है। और अपरिभाषित जिससे जो अनंत है वो परिभाषित है, बट अपरिभाषित जो है उसको परिभाषित ही नहीं किया जा सकता, ठीक है। और अगर मैं आप पे बात करूँ यहाँ पे कोट 90 डिग्री के बारे में, तो कोट 90 डिग्री क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो आधार कितना है, आधार आपका 0 है और लंब कुछ भी है, तो ये यहाँ पर 0 हो जाएगा, सिंपल सा। और उसके बाद में बात करूँ साइन कोस टेन कोट, और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका नीचे सेक 90 डिग्री। तो सेक 90 डिग्री की अगर मैं बात करूँ तो सेक 90 क्या हो जाएगा, सेक क्या होता था, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार अगर होता था तो कर्ण क्या है, कर्ण तो कर्ण है, और आधार अगर 0 है तो ये अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। और उसके बाद में कोसेक 90 डिग्री की बात कर लो, तो कोसेक 90 डिग्री क्या होता था, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण क्या है, कर्ण तो एक है, ठीक है, कर्ण तो कर्ण है, और लंब ये क्योंकि ये बराबर है तो कर्ण बटा कर्ण लिख सकता हूँ, और यहाँ से 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस तरह मैंने इसको सॉल्व कर दिया। और फिर ये जो है इसी के बेस के अनुसार यहाँ पर जो है एक सारणी बनाई गई है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जिस तरह से मैंने निकाला है ना, साइन 0 डिग्री पे 0 होगा, 0 डिग्री पे 0 होगा, कोस 0 डिग्री पे 1 होता है, टेन 0 डिग्री पे 0 होता है, कोस एक अपरिभाषित होता है, सेकेंड 1 होता है, और को टेंजेंट जो होता है अपरिभाषित होता है। तो मैं इन्हें इस तरह से आपको सारे के सारे
जो अनुपात थे वो आपको यहाँ पर बता दिए हैं। और फिर अगले की क्लास के अंदर हम जो है एक बार इस टेबल को थोड़ा सा याद करने की ट्रिक वगैरह समझेंगे और उसके बाद में इसके जो एग्ज़ाम्पल है वो शुरू कर देंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है, बाय बाय। और यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है, ये लो और इसका भी ले लो, इसका भी ले लो, ले लिया, चलो इसका भी ले लो, ले लो इसका, ले लो जल्दी से, ले लिया, इसका भी ले लो। ठीक है, तो बस यही तक था। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए मेरे साथ।